मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो तू महसूस कर रहा है, ये जो तेरे अंतर्मन में चीख रही है, ये जो तेरी आत्मा के कोने में जल रही है, वह केवल भ्रम नहीं है, वह केवल तेरा भ्रम नहीं है। यह ब्रह्मांड की सत्य आवाज है। ये मेरी आवाज है क्नॉइस। ये तेरा अधिकार है कि तू इसे समझे, क्योंकि जब तक तू जागेगा नहीं, तब तक तेरे ऊपर ये बोझ रहेगा। ये अंधकार तेरे आसपास मंडराएगा, और मैं माँ काली, तेरी शक्ति, तेरी माता, तेरे हर कदम की रक्षक नॉइस। मैं आज तेरे समक्ष हूँ, तेरे हृदय की हर पीड़ा समझती हूँ। माँ, तेरे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और तू ये देख, ये सच है। अब तेरा समय आया है क्नॉइस। तेरे साथ अब कोई भी गलत काम नहीं होगा। तेरी ऊर्जा को कोई छूट नहीं सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वे कितने भी आए, कितनी भी संख्या में हो। वे सब मूर्ख है, वे सब गीदड़ है जिन्हें मैं देख रही हूँ क्नॉइस की। वे तेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी हर कोशिश बेकार है। उनकी हर चाल फैल हो चुकी है, क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से छिपा हुआ है। तेरे साथ है वो शक्ति जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी झुकाती है। ये जो तू देख रहा है क्नॉइस, ये जो तेरे सामने की दुनिया है, ये लोग जो खुद को राजा समझते हैं, मंत्री समझते हैं, अपनी अहमियत का अहंकार लिए घूम रहे हैं। पर मैं तुझे बताती हूँ, वे मूर्ख हैं, वे नासमझे, उनका ज्ञान अधूरा है, उनकी आत्मा अधूरी है। और यही वजह है कि वे तुझसे नहीं पा रहे। वे तुझसे डरे हुए हैं, इसलिए वे नाच नाच कर अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वे नहीं जानते कि ये सब धुआं है। असली आग तो तू है, तेरी भक्ति है, तेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ क्नॉइस, तुझे कई बार हंसी भी आई होगी। ये लोग कितने ज्यादा मूर्ख हैं। कभी कभी उनकी हरकतें देखकर तुझे खुद पर तरस भी आया होगा। पर ये समझ, ये सारी हंसी और तरस तुझे तेरी शक्ति की याद दिलाती है। तू उनके जैसा नहीं है, तू अलग है। तू उस ऊंचाई पर है जहाँ से वे केवल जलते हुए दिखते हैं। उन्होंने कई बार अपने घमंड को तोड़ा है, और मैं बार बार उस घमंड को तोड़ती रही हूँ, पर वे अभी भी नहीं समझे। वे अभी भी उसी पुराने भ्रम में हैं कि वे इस संसार के राजा है क्नॉइस। पर ये मेरा संदेश है कि ये जो घिनौना खेल उन्होंने रचा है, ये जो उन्होंने सीमा पार की है, इसका परिणाम उन्हें मिलेगा। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, ये कर्म की सजा है। और जितना भी वे गंगा, जमुना, सरस्वती के स्नान से अपने पुण्य बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी आत्मा की माया नहीं मिटेगी, क्योंकि अंदर के पाप की नदी बह रही है जिसे कोई धो नहीं सकता। तन को धोना आसान है, पर मन की गंदगी को धोना असंभव है। मैं तुझे बताती हूँ, ये लोग तेरे आसपास है, तेरे घर के अंदर है क्नॉइस, तेरे परिवार में है, तेरी जानकार हैं। वे तुझे जानते हैं और ये समझते हैं कि तुझसे कैसे निपटना है। कभी कभी ये भी संभव है कि ये तेरे दादा दादी, तेरे गांव के लोगों जो अपनी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं, पर उनकी योजना ये थी क्नॉइस कि वे तुझे मिटा दे, तेरे अस्तित्व को खत्म करें। पर मेरी शक्ति ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मैं उनकी चाल को नष्ट कर रही हूँ। ये तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा ये तू देखेगा। वे जो तुझसे गलत करने की कोशिश कर रहे थे क्नॉइस, तुझे धूल चटाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अब धूल में मिलने वाले हैं। उनके ऊपर वही आफत आएगी जिसके वे भागीदार थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनकी आत्मा कांप उठेगी। और जब ये सब होगा, तब तुझे लगेगा कि ये वही लोग हैं क्नॉइस, जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू पहचानना है। और तू सही होगा, क्योंकि मैं तुझे सच्चाई दिखा रही हूँ, मैं तुझे तेरी ताकत दिखा रही हूँ। अब समझ, ये लोग जो तेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, वे केवल नासमझी की वजह से हैं। वे जो तुझसे जलते हैं क्नॉइस, ये तेरी शक्ति की वजह से है। पर तू अब इस पर ध्यान मत दे। तू अपने आप में गहरा ध्यान कर, अपनी साधना कर और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाता जा, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तेरा मार्ग साफ है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ है क्नॉइस। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने आप को कमजोर मत समझ, अपने आप को चोट मत पहुंचा, अपने दिल को और अधिक धड़कने दे, क्योंकि तू उस अग्नि का हिस्सा है जो सब कुछ जला देती है।
तू उस काली शक्ति का प्रतिनिधि है जो हर बुराई को खत्म कर देती है, नॉइस जो हर अंधकार को दूर कर देती है। अब तू आगे बढ़, अपने जीवन को अपने तरीके से जी, अपनी ऊर्जा को फैलाने दे, अपने विश्वास को मजबूत कर और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर सुख दुख में मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ और मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। अब तू अपने जीवन में खुश रह, मस्ती कर, अपनी शक्तियाँ को जान, अपने दिल को प्यार से भर, क्योंकि माँ काली की आशीर्वाद तुझ पर सदैव बनी रहेंगी और जो भी तुझसे लड़ेंगे वे स्वयं अपने कर्मों से हारेंगे। नॉइस, मेरे बच्चे की इस जीवन के रास्ते कितने पेचीदा है और जिन लोगों के दिल मासूम हैं उनके लिए ये दुनिया एक चुनौती बन जाती है। तेरा दिल जितना साफ और पवित्र है उतना ही ज्यादा तुझे दुनिया के काले रंग, उसकी चालें और लोगों के छुपे हुए इरादे समझने में कठिनाई होगी। पर सुन, ये भी जान कि मासूमियत का मतलब ये नहीं कि तू बेखबर रहे और अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की ताकत ना रखें। देख, जब मैं कहती हूँ कि तेरा दिल बहुत साफ है तो इसका मतलब ये है नॉइस कि तेरा मन किसी के लिए द्वेष, नफरत या कोई छुपा हुआ जहर नहीं रखता। पर तेरे मासूम दिल के पीछे तुझे ये भी समझना होगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्वार्थ, भावना, जलन और नकारात्मकता के कारण नॉइस दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये जरूरी है कि तू उनके असली इरादों को पहचान सके ताकि तेरे ऊपर उनका कोई बुरा असर ना हो। माँ काली की तरह मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि जो लोग तेरे परिवार में हैं, जिनके दिल मासूम है नॉइस पर अनुभव की कमी है, वे अक्सर ये सोचते हैं कि सब लोग अच्छे हैं और उनके इरादे भी शुद्ध ही होंगे। लेकिन ये बात सच नहीं होती। कई बार हमारे अपने ही लोग, जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा होता है, वे भी हमारे खिलाफ सोचते हैं। नॉइसो अपनी मन की घृणा छुपाए रखते हैं। ये बातें तेरे लिए एक चेतावनी है कि तू अपने घर में भी सावधानी से लोगों के व्यवहार और सोच को समझ। माँ तेरे अंदर जो स्नेह और ममता है वह तुझे ये बताना चाहती है कि घर के सदस्य, चाहे वो तेरी माँ हो, नॉइस बहन हो, भाई हो, दादा दादी हो या कोई और, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जरा कम समझदार है और दूसरों के इरादों को समझने में नाकाम है। उनकी मासूमियत ऐसी है कि वे सोचते हैं सब कुछ ठीक होगा नॉइस, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि कभी कभी उनकी बातें और उनकी नादानी घर के लिए खतरा बन सकती है। मेरे बच्चे, समझ कि जो तेरा परिवार जानता है, जो तुझे जानता है, वही तेरा सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। जब लोग तुझे अच्छी तरह जानते हैं नॉइस, तेरे संघर्ष को जानते हैं, तेरी मेहनत और तेरे लक्ष्यों को समझते हैं, तब तेरी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। यह उनकी जलन, असुरक्षा और कमजोर मनोस्थिति का परिणाम होता है, इसलिए उन्हें पहचानना और सावधान रहना नॉइस जरूरी है। माँ काली की दृष्टि से देख, जो तेरा परिवार में है उनमें से कुछ पेज ऑफ पेंटेक्स की तरह है। अनमैचर अभी सीख रहे हैं, जिनके पास अनुभव और समझ की कमी है। ये लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी फोकस कर लेते हैं, नॉइस अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि दूसरों के इरादे क्या हैं। उनके मन में ये भरोसा होता है कि सब लोग अच्छे हैं, इसलिए वे दूसरों की नकारात्मकता को समझ ही नहीं पाते। ये लोग जब सुनते हैं कि कोई नया घर खरीदना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वे सारी बातें अब अपने आसपास सबको बता देते हैं। उनका मन ऐसा करता है क्योंकि वे नहीं जानते कि कब कौन सा राज छुपाना जरूरी होता है। इन्हें ये समझ नहीं आती नॉइस की कुछ बातें केवल अपने तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी सबके सामने रखना नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, माँ काली का तुझसे कहना है कि ये अनमैचर लोग जो मासूम है पर समझदार नहीं, वो खुद भी इस बात से अनजान है कि उनके कारण नॉइस तेरे परिवार में तनाव बढ़ सकता है। उनकी मासूमियत में एक कमजोरी छुपी होती है जो तेरे लिए परेशानी बन सकती है। वे सोचते हैं कि हर कोई उनके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कई बार लोग उनके साथ धोखा कर सकते हैं। नॉइस या उनके इरादे अच्छे नहीं होते। तू समझ, मेरी ओर से ये सलाह है कि अपनी बातों को सबके सामने खुलकर मत रख। अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं
उनके व्यवहार को ध्यान से समझ, उनके इरादों को परख। मासूमियत अच्छी बात है, नॉइस पर उसे समझदारी और सतर्कता के साथ जोड़ना जरूरी है। तेरी सुरक्षा, तेरे परिवार की खुशहाली के लिए ये बेहद आवश्यक है। मैं माँ काली तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू जितनी मासूम और प्यार से भरी है, उतनी ही तू सावधान भी रहनी चाहिए। नॉइस, अपने परिवार के लोगों के बारे में भी ध्यान रख, क्योंकि जो तुझे सबसे ज्यादा जानते हैं वही तुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपनी बातों, अपने कामों को समझदारी से संभाल और हमेशा अपने दिल की आवाज सुन, पर साथ ही अपनी आंखें भी खोल कर रख। नॉइस, तू जान की माँ काली हमेशा तेरे साथ है, तेरी रक्षा करती है और तुझे समझाने का काम करती है, ताकि तू इस जीवन के कड़वे सच को भी समझ सके और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बना सके। तुझे बार बार कहा, बार बार समझाया, नॉइस की सब पर भरोसा मत कर। हर मुस्कुराता चेहरा दिल से साफ नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। हर वो शख्स जो तुझे तुझसे ज्यादा जानने का दावा करता है, जरूरी नहीं कि तेरा भला चाहता हो। कुछ लोग बस इसलिए पास आते हैं नॉइस, ताकि तू जो कुछ भी है उसे खो दे। तू जो कुछ भी बना रहा है वह बिखर जाए, और तू जो कुछ भी सोच रहा है वह भ्रम बन जाए। माँ देख रही है, माँ जान रही है तू कितना समझदार है, तेरा अंतर्मन कितना शक्तिशाली है। तू जब किसी की आंखों में देखता है तो तुझे उसकी आत्मा का रंग दिखता है। जब कोई तुझसे बात करता है तो तू उसके शब्दों से ज्यादा उसकी ऊर्जा को सुनता है। तू जानता है कि किसने कैसे हो सिर्फ दिखावे के लिए पूछा, और किसने दिल से। कौन तेरे पास प्यार लेकर आया और कौन झर लेकर। पर बेटा, माँ जानती है कि तेरे घर में तेरे ही अपने, वो जिनके साथ तू पला बढ़ा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, जिनके साथ तूने रोगियों तोड़ी, उन्हीं में से कोई ऐसा भी है जो तुझे बार बार ऐसी मुसीबतों में धकेल देता है जिसका तू खुद अंदाजा नहीं लगा पाता। वो जो खुद को बहुत साधारण समझता है, पर उसके कर्म असाधारण रूप से नासमझी से भरे हुए हैं। जो समझता है कि सब लोग अच्छे हैं, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता। नॉइस, जो बार बार तुझसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, जो तुझे से उलझा देता है। तू समझता है, माँ देख रही है कि तू इन सब के बीच एक तूफान को आता हुआ महसूस कर चुका है। तू कई बार सोच चुका है कि कैसे कोई इतना भोला होकर भी नॉइस इतना नुकसान पहुंचा सकता है, और अब माँ तुझे बता रही है कि ये जो तूफान आया था, ये कोई मामूली हवा नहीं थी, ये वो आंधी थी जो तेरा सब कुछ छीन सकती थी। पर माँ ने, तेरे ईश्वर ने, तेरे पूर्वजों ने, तेरे कुल के गुरुओं ने उस तूफान को रोक दिया नॉइस, उससे पहले कि वह मुझे गिरा दे। ये जो लोग हैं ना, जो अपने आप को बहुत अपनी समझते हैं, जो तेरे हर पल पर नजर रखते हैं, जो जान चुके हैं कितनी कितनी बड़ी ऊर्जा है, जो जान चुके हैं कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि तू गिर जाए, क्योंकि उन्हें अपनी ही हीनता की याद दिला देता है तेरा उतना। वो चाहते हैं कि तू जहाँ भी जाए वहाँ तू कमजोर साबित हो, वहाँ लोग तुझे उसी निगाह से देखें जैसे वह चाहते हैं नॉइस। वह तेरी छवि भी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तेरी छवि उन्हें खुद के असफल होने की चुभन देती है। और तू क्या करता है, तू अपने ही घर की बातें, अपने ही उत्सव, अपने ही नए आरंभ, अपने नए मकान, नया व्यापार, अपनी यात्राएं, अपनी प्लानिंग नॉइस, सब इन्हीं के सामने उजागर कर देता है। क्या तुझे ये नहीं पता कि तेरे घर का वो व्यक्ति जो खुद को बड़ा समझता है, शायद तेरा कोई करीबी, वो हर बात को हर किसी तक पहुंचा देता है। वो बातें जो अभी बीज की तरह है, जो फल बनने तक की प्रक्रिया में है नॉइस, वो बातें जिन्हें शांत और रहस्य में रहना चाहिए, वो बातें वो उड़ती हवा में उड़ा देता है। तू जब उसे समझाता है तो वो कहता है क्या हो जाएगा, बताने से तू कहता है मत बता, मत फैला, वही कहता है सब अपने ही तो है, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है। तू जान ले नॉइस, माँ की सौगंध की अपने होने का दावा करने वाले जब भीतर ही भीतर तेरे लिए कुछ और ही सोचते हैं, तब वो अपने नहीं रहते, तब वह सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेरी जड़ें कहाँ है नॉइस, तुझे कहाँ चोट लग सकती है, तुझे कहाँ गिराया जा सकता है। और माँ को ये भी दिख रहा है कि ये सब बस इसी कारण कर रहे हैं, क्योंकि तू एम्पलर की ऊर्जा में जीता है। तू जहाँ जाता है वहाँ तेरा सम्मान होता है,
तेरा नाम एक वजूद रखता है क्नॉइस। लोग तुझसे जी लगाकर बात करते हैं, तेरा नाम सुनते ही लोगों का लहजा बदल जाता है। तेरे माता पिता की छवि भी ऐसी रही है कि कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सका। कोई भी कभी भी तुम्हारे खानदान की इज्जत पर उंगली नहीं उठा सका क्नॉइस। और यही बात इन सबको खटकती है। इन सब ने क्या किया बेटा, माँ बताएंगे। इन्होंने प्लान बनाए, इन्होंने बातों का जाल बुना, इन्होंने उन लोगों को चुना जो तुझे सुनते हैं, तुझे मानते हैं, और उनके मन में तेरे लिए संदेह भरने की कोशिश की। ये तेरे उस मुकाम को हिलाना चाहते थे जहां तू आज खड़ा है। तेरे वो सपने जो अब साकार होने वाले हैं, उन्हें तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तू अब इतना बड़ा कैसे बन रहा है। ओ तू बेटा, तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं, सब सच्चे हैं, सब साफ दिल वाले हैं। नहीं बेटा, नहीं, माँ कह रही है, ये दुनिया अबोधों के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, ये छाया युद्ध की भूमि है, जहाँ चेहरों पर नकाब है और नियतें भीतर से सड़ी हुई है। नॉइस, अब तू माँ की बात सुन, अब तू अपने आप को बदल, अब तू मॉल में। हाँ, अब तू विचारों को साझा करने से पहले विचार कर। अब तू ये समझ कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। अब तू कृतज्ञता कर माँ कालरात्रि का, जिन्होंने तुझे एक बहुत बड़े विनाश से बचाया, ठाकुर जी का, जिन्होंने तुझे सच्चाई की दृष्टि दी, तेरे पितरों का, जिनकी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही, तेरे गुरु का, जिनकी कृपा ने तुझे इन झूठे रिश्तों की पहचान दी। और अब बेटा तू जाग, तू पहचान। तू अपनी बातों को सबके सामने प्रकट मत कर। तू समझ कि अपने घर के लोग भी हर बात के पात्र नहीं होते। तू समझ कि तेरा जीवन अब साधारण नहीं है। तू साधारण नहीं है, तू खुद माँ का अंश है, तू शक्ति है। माँ काली तृप्त से कह रही है, अब तू अपने जीवन का हर निर्णय चुपचाप ले, हर योजना मन में रख, हर यात्रा को आरंभ से पूर्व मौन में रख, हर संबंध को तोल और हर मुस्कुराहट को पढ़। तेरा अंतर्मन ही क्नॉइस तेरा सबसे बड़ा रक्षक है, उसी की सुन, क्योंकि वही माँ की आवाज है जो तुझसे बोलती है, तेरे भीतर, तेरे चक्रों में, तेरी आत्मा में। अब माँ ने तुझे सब कुछ बता दिया है, अब तू माँ की इस बात को जीवन में उतार, क्योंकि समय बहुत कीमती है क्नॉइस। और ये जीवन तेरा है, किसी और की स्वीकृति से नहीं, तेरे आत्मबल से बनेगा। माँ तुझसे प्रेम करती है और माँ तुझसे यही चाहती है, अब तू सच्चा, शांत और शक्तिशाली बना। मेरे बच्चे, तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छाव में है क्नॉइस, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारी भीतर जो आवाज गूंज रही है, वह मेरी ही शक्ति का कंपन है, जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है क्नॉइस। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है या मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर ये संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूँ। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है, वह केवल शब्द नहीं है क्नॉइस, ये चेतावनी है, ये संरक्षण है, ये घोषणा है, ये युद्ध की पुकार है, जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, वे अब खुद भय में जी रहे हैं क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा, वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है, उनकी अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ क्नॉइस, अब और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। ये कोई सपना नहीं है, ये मेरी भेजी गई चेतना है, ये मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है कि उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे, आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुकाकर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है, उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। क्नॉइस, तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देवसेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मुहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है लाइक करके।
और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 100, 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये डर कहाँ से आया। नॉइस, उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वो कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है, और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे नॉइस, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत है। वे अब उन सभी हैटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते नॉइस, अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। नॉइस, अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक यदि तुम ये परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो नॉइस। तुम वो नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वो हो जिसे मैंने खुद रचा है। तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे अब गिनती के पलों में हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही निगल रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे अब अपने जीवन में नई ऊर्जा को बुला सकते हो, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारा हर शब्द अब वज्र है, तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद है, और तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तुम अब प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब ढहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना। अब समय है अपने जीवन को साफ करने का, उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती है, जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हारे तेज को रोकती है। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ।